संजय राउत जो कि हमेशा बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और इस बार फिर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध एक बयान दिया है और मामला था जो भारतीय जनता पार्टी के 12 जो विधायक थे महाराष्ट्र विधानसभा में, उसको विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया था 1 साल के लिए। इसको लेकर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई थी और बाकायदा उन्होंने कोर्ट में ये दलील दी थी कि कानून में 1 साल का सस्पेंशन क्यों। अब ये इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई और सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष यानी सरकार को बाकायदा एक फटकार लगाते हुए ये कहा था कि आपने 1 साल का जो निलंबन 12 विधायक बीजेपी का किया है ये असंवैधानिक है, असंवैधानिक करार दिया था इसको और यह कहा था कि 1 सत्र के लिए आप निलंबित कर सकते हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक। अब हमने ये देखा था इस मामले में कि जैसे ही ये फैसला आया, संजय राउत ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये तो जो है जो लोकसभा का अध्यक्ष है, नहीं सॉरी लोकसभा काट देना, संजय राउत ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के राजभवन और दिल्ली में सत्य किस तरह से मजाक बन रहा है पहले वो देखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि कोर्ट से एक ही पार्टी को राहत क्यों मिलती है, ये राहत हमें क्यों नहीं मिलती। ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिया। यानी संजय राउत कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने पक्षपात किया है कि ये जो निलंबन रद्द किया और महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। इसको लेकर आपको बताएं, ये विधानसभा अध्यक्ष और उन्होंने अगली एक बयान में कहा कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो बाध्यकारी नहीं है। यानी वो ये कह रहे हैं संजय राउत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विधानसभा का अध्यक्ष माने या ना माने वो आजाद है, वो बाध्य नहीं है। तो इस तरह का बयान दिया है और इसी मामले को लेकर अब महाराष्ट्र बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के चंद्रकांत पाटिल, वो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। जिस तरह से संजय राउत का बयान आया है, जिस तरह से संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है, जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह कह दिया कि ऐसे मामले में ऐसी राहत हमें क्यों नहीं मिलती, इसका मतलब संजय राउत ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सेलेक्टिव फैसले देती है, बीजेपी के फेवर में फैसले देती है और कोई विपक्षी पार्टी अगर कोई मामला करे तो उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट पक्षपात कर रही है। अब यह आरोप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। संजय राउत हमेशा इस तरह की बयानबाजी करके विवादों में फंसते हैं, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस हो रहा है और ऐसे में संजय राउत को हो सकता है अवमानना के केस में या तो भारी जुर्माना या तो जेल भी हो सकती है। अब यह मामला इतना गंभीर हुआ है क्योंकि आप देखें कि जो 12 एमएलए थे उनको जो निलंबित किया गया था 1 साल के लिए, वो क्यों? क्योंकि जो महाराष्ट्र की विधानसभा है वहां हमेशा कोई ना कोई सवाल बीजेपी के लोग पूछते हैं। जिस तरह से 100 करोड़ की वसूली मामले में वहां के महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं वो फंसे, उनका इस्तीफा हुआ और आज उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। तो बीजेपी के लोग सवाल पूछते हैं कि भाई आपके मंत्री फंस रहे हुए हैं, आपके जो परिवहन मंत्री अनिल परब उनके ऊपर आरोप है वो भी करोड़ों रुपए का। इसी तरह वहां कई सांसद और कई अभी तक तो मुख्यमंत्री तक भी तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे को लेकर। जिस तरह से अनिल परब की जांच हुई और उसमें जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव हैं उनका जो ईडी को बयान दिया है, उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे का लेन देन चलता था, मेरे पास एक लिस्ट आया करती थी अधिकारियों की और वो लिस्ट अनिल परब दिया करते थे और कंपलसरी ये कहते थे कि तुमको ये ट्रांसफर पोस्टिंग करना ही है। और उसकी एवज में क्या होता था वो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन इसके बारे में क्या होता था ये बताया परमवीर सिंह ने, जो कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर थे। उन्होंने सीधा सीधा सीबीआई को लिख के दिया कि महाराष्ट्र के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे की उगाही हो रही थी और ये उगाही और कोई नहीं, उद्धव सरकार के मंत्री, गृह मंत्री, वो इस उगाही को कर रहे थे। और सचिन वजय का उन्होंने नाम लिखा है बाकायदा सीबीआई को और ईडी को। उन्होंने कहा सचिन वजय ये जो खासम खास शिवसेना का था, ये इस पूरे उगाही मामले में प्यादे के रूप में काम कर रहे थे अनिल देशमुख के। अब आप देखिए अनिल देशमुख जेल के अंदर बंद है, इसी तरह सचिन वजय जेल के अंदर बंद है, तो सवाल तो बनता है
कि भाई ये जो घोटाला घपला चल रहा था, क्या इसमें उद्धव ठाकरे जी की भी सहमति थी कि नहीं थी? सवाल पूछेंगे तो आप उठा करके निलंबित कर देंगे या उनके ऊपर केस कर देंगे। कई पत्रकारों के ऊपर केस है, यूट्यूब चैनल वाले, अखबार वाले, उनको उठा करके जेल में डाल दिया। आपने केस कर दिया। आपने क्यों सवाल पूछा? ऐसा सवाल क्यों पूछा? और एक तो आश्चर्य की बात है कि उद्धव ठाकरे जी को उद्धव ठाकरे क्यों कह दिया? इस पर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस हो गया कि आपने मुख्यमंत्री का अपमान किया है, आपने मुख्यमंत्री के नाम के बाद में जी क्यों नहीं लगाया? भाई आप मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, कोई केस तो नहीं किया उन्होंने कि भाई मुझे चोर क्यों कहा, मुझे खून का सौदागर क्यों कहा? नेता हैं आप, सार्वजनिक जीवन में हैं, ठीक है, मान सम्मान हृदय से होता है, इस तरह से जबरदस्ती मान सम्मान नहीं होता। लेकिन संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हो, जिस तरह की बात चल रही है, इस सारी बातों में एक बात तो निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र में जो राजनीति में हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष के रूप में है और विपक्ष का काम है सवाल उठाना। सदन के अंदर आप देखिए बीजेपी सरकार है तो मोदी सरकार के विरुद्ध आप फर्जी मुद्दे लाते हैं। आपने पेगासस का मुद्दा लाया, एक अखबार में छप गया, इस खबर पर आप हंगामा करने लगे, पूरा सत्र आपने इसकी भेंट चढ़ा दिया। तो पूरे विपक्ष को देश की जनता देख रही है, अरबों रुपया खर्च होता है सदन चलने में, एक अखबार में क्या रिपोर्ट छपी उसको लेकर आप हंगामा करोगे। सरकार के मंत्री, सरकार, इजराइल की सरकार, वो कह रही है इस पर कोई मामला नहीं है, कोई गैर संवैधानिक कानून हमने नहीं किया, ना सौदा किया, लेकिन आप कहते हो नहीं अखबार में आया है। अरे भैया अखबार में आया है, वो तो अखबार वालों को क्या लगता है, जरा सा कुछ साई लगेगी 10-20 रुपए की और कोई विपक्षी पार्टी थोड़ा सा पैसा दे देगी, छप जाएगा। उसके बाद आप हंगामा करोगे, अपनी सरकार पर भरोसा नहीं करोगे, अपनी कोर्ट पर भरोसा नहीं करोगे। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बाकायदा जांच चल रही है, यहां आपका दोगलापन दिखता है कि आप एक और केस करोगे, संसद में हल्ला करोगे। तो वही मामला अगर महाराष्ट्र में होता है तो आप कहते हो साहब महाराष्ट्र में ये बीजेपी के लोग सरकार नहीं चलाने दे रहे। भैया वहां तो वाजिब सरकार सवाल है। आप देखिए कि किरीट सोमैया जी ने जितने भी अब तक खुलासे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ किए हैं, क्या उनमें एक भी कोई झूठ है? एफआईआर हुई कि नहीं हुई ये तो कोर्ट तय करेगा। आप वहां कोर्ट पर विश्वास करते हो महाराष्ट्र के अंदर कि बॉम्बे हाई कोर्ट जो कहेगी हम वो मानेंगे, लेकिन यहां देश की सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है उस पर हम सवाल उठाएंगे। भैया मुंबई की हाई कोर्ट जो है वो जो फैसला कर रही है उस फैसले को मानोगे कि नहीं मानोगे? और वहां अगर बीजेपी ये कहे कि महाराष्ट्र में तो सरकार भैया उद्धव ठाकरे जी की है, इनके अनुसार फैसला हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। जो कोर्ट हैं वो किसी सरकार की गुलाम नहीं होती, ना वो किसी के दबाव में होती हैं। और इसलिए कोर्ट पर सवाल उठाना, न्यायपालिका पर सवाल उठाना ये गलत है। और अगर कोई ऐसा करता है तो हमने देखा है कि उस पर मानहानि का केस दर्ज होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में नवाब मलिक जी जो कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने समीर वानखेड़े की निजी जिंदगी पर सवाल उठाया, उनके खिलाफ केस चल रहा है, कोर्ट ने फटकार लगाई है। लेकिन सवाल है, मजाल है कोर्ट की कोई बात मान लें, तो यह अहंकार है कि आप कोर्ट की कोई बात मानोगे ही नहीं, अपनी मनमर्जी चलाओगे। आप चाहे जिसको गाली दो, लेकिन आपके ऊपर कोई सवाल उठा दे तो आप हंगामा करोगे और आप कहोगे जी ये पक्षपात हो रहा है। ये दोगलापंथी क्यों? ये सवाल है और महाराष्ट्र की जनता ये पूछ रही है। अभी आप देखिए संजय राउत जी ने जिस तरह से वाइन को डिफाइन किया, वाइन के बारे में ये कह दिया वाइन तो शराब ही नहीं होती, उसको मॉल में बिकेगी, वो जो है परचून की दुकान पे मिलेगी, जनरल स्टोर पे बिकेगी। तब कह रहे थे ये वाइन नहीं है, बाद में पता लगता है कि ये तो जो है वाइन की एक कंपनी से वो बेटियों का करार हुआ है। तो बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का कानून बना दिया कि वो एक दुकान पे वाइन शॉप पे नहीं मिलेगी, सब जगह वाइन मिल सकती है। और आप दलील दे रहे हैं कि किसानों के फायदे के लिए है। तो ये इस तरह की बातें जो है, दो तरफा बातें, किस तरह की बातें कर रहे हो आप? तो ये जो है अब संजय राउत जी का जो बयान है लेटेस्ट, इसमें मुझे लगता है संजय राउत जी फंस गए हैं। अब या तो उनको सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ेगी। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट से माफी मांगी है क्योंकि वो निजी मामले में खुलासा कर रहे थे आए दिन, कोर्ट ने उनको रोका, वो नहीं माने।
अब संजय राउत की मुसीबतें बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना के मामले में या तो उनको माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो संजय राउत जी का जेल जाना तय माना जा रहा है। वंदे मातरम।